नीले दीपक का जादू। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। पिता का छाया बचपन से ही उठ चुका था और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी ऐसी कि कई बार रात को अधपेट सोना पड़ता। आरव का मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन किस्मत हर बार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरी चिंता मत कर। आरव की आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। एक रात गांव में तेज आंधी तूफान आया। बिजली चमक रही थी, पेड़ झुक रहे थे। उसी रात आरव की माँ तेज बुखार में तप रही थी। गांव का बेद भी उस रात नहीं मिल पा रहा था। क्या हुआ माँ, आप खड़ी क्यों नहीं हो रही हो? बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। आरव घबराया हुआ घर से निकला और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। आंधी और बारिश के बीच वह खंडर तक पहुंचा। वहां अजीब सी शांति थी। आरव को डर लग रहा था। अंदर अजीब सी शांति थी। तभी उसकी नजर एक नीले रंग के जलते हुए दीपक पर पड़ी। न आग थी न तेल, फिर भी दीपक जल रहा था। दीपक से तेज रोशनी निकल रही थी। एक गहरी आवाज गूंजी, डरो मत बालक। आरव घबरा गया। सामने नीली रोशनी से एक रहस्यमयी परी निकली। मैं इस दीपक की रक्षक हूँ। 100 वर्षों से कोई मुझे छू नहीं पाया। तुमने दीपक को अपने निस्वार्थ मन से छुआ है, इसलिए मैं प्रकट हुई हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? यह दीपक जादुई है, लेकिन इसकी शर्त है। यह सिर्फ 3 वरदान देता है और हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी लेता है। रक्षक ने दीपक से एक नीली किरण निकाली और कहा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी होगी। आरव के पास था ही क्या, फिर भी उसे याद आया पिता की दी हुई पुरानी घड़ी, जो वह हर वक्त संभाल कर रखता था।
माँ, आप ठीक हो? आपका बुखार उतर गया? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बुखार भी उतर गया। अब तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। आरो फिर दीपक के पास गया। मेरे गांव में अकाल पड़ गया है। मुझे धन चाहिए। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। रक्षक बोला, धन मिलेगा, लेकिन परीक्षा कठिन होगी। तुम्हें उस धन का एक भी हिस्सा अपने लिए नहीं रखना होगा। अगली ही सुबह आरो के घर में खूब सारा सोना था। आरो ने सब कुछ गांव वालों को बांट दिया, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग आरो को सम्मान की नजर से देखने लगे। तीसरा वरदान सबसे कठिन। अब आखिरी वरदान बचा था। रक्षक ने कहा, अंतिम वरदान वही मांग सकता है जो खुद को भूल सके। मुझे धन, शक्ति या नाम नहीं चाहिए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं दूसरों के दुख समझ सकूं और उसकी मदद कर सकूं। यह सबसे महान वरदान है, लेकिन इसकी कीमत है। तुम्हें यह दीपक और मेरी याद दोनों भूलनी होगी। इससे अगर दूसरों का भला हो सकता है तो यह शर्त मुझे मंजूर है। आरो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज रोशनी फैली, दीपक पत्थर बन गया और रक्षक हवा में घुल गया। जब होश आया, वह सब कुछ भूल चुका था। दीपक, जादू, रक्षक, सब कुछ। सालों बीत गए। आरो बड़ा होकर एक सेवक मन वाला इंसान बन गया। वह बीमारों की मदद करता, भूखों को खाना देता, बच्चों को पढ़ाता। लोग कहते, आरो में कोई जादू है। कभी कभी वह उसी पुराने खंडर के पास से गुजरता जहां अब सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। उसे अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। कहानी की सीख, असली जादू वरदान में नहीं, निस्वार्थ दिल में होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच में अमर बनता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास यह कहानी भेजें।